5 राज्यों में हो रहे चुनाव में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता एक बार फिर आमने सामने होंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश के नेताओं को 5 राज्यों के चुनाव में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश भाजपा से पश्चिम बंगाल के चुनाव में पार्टी ने जिन चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें शामिल हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने असम की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन गौर करने वाली बात ये कि एमपी की सियासी लड़ाई और योजनाओं का प्रचार बंगाल की जमीन पर नजर आएगा। बंगाल चुनाव पर नजर डालें तो बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरण में होगा मतदान। 2 मई को होगी वोटों की गिनती। 30 मई 2021 को पूरा हो रहा पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल। मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पश्चिम बंगाल चुनाव में आमने सामने होंगे। दोनों ही नेताओं को पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। गौर हो कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी को जमकर आड़े हाथों लिया, तो वहीं सीएम शिवराज ने मोयना विधानसभा और खेजड़ी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ योजनाओं का प्रचार किया, बल्कि कहा कि अब दीदी की विदाई का समय आ गया है। दीदी, तुम अक्षम मुख्यमंत्री सिद्ध हुई हो। तुमने पश्चिम बंगाल को तबाह और बर्बाद कर दिया है, तबाह और बर्बाद कर दिया है। दीदी, जवाब देना पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछने आया है, दीदी बताओ, तुमने पश्चिम बंगाल में हिंसा और आतंक का राज क्यों कायम किया? एक और भाजपा के स्टार प्रचारक पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। उसकी माने तो जनता सब जानती है। कमलनाथ जी का जो कि जन्म ही वहाँ पर हुआ है और कलकत्ते में बहुत समय उनका कटा है, वो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की हर चीज़ को जानते, तो वो इन पे भारी पड़ेंगे। वो पोल खोलेंगे फर्जी जो है शकुनी सरकार की कि ये किस तरह से लूटखोरी से मध्य प्रदेश में ये बने हैं, वो किस तरह से झूठे आश्वासन देते हैं, फर्जी घोषणाएं करते हैं, 21,000 के घोषणावीर हैं। तो ये मध्य प्रदेश की असलियत भी वहाँ पर वहाँ की जनता को बताएंगे, तो वहाँ की जनता बहुत समझदार है। गौर हो कि दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार कर पार्टी के लिए वोट मांगना नया नहीं है, लेकिन बंगाल के लिए हो रहे दंगल में कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों की जोर आजमाइश कितना पार्टी के पक्ष में रंग ला पाएगी, देखना होगा। बहरहाल भाजपा ने बंगाल में चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री समेत सभी नेताओं की जुबान पर एक ही नारा बुलंद हो रहा है, सोनार बांग्ला बनाने का। तो वहीं अब कमलनाथ कमल को खिलने से रोक पाने में और पंजे को कितना मजबूत कर पाते हैं, देखना होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मिशन बंगाल जो है बीजेपी के लिए अब सबसे अहम इशू है। बंगाल में चुनाव है, लेकिन चुनाव तो अगले मार्च से लेकर अप्रैल तक है, 8 चरणों में है। लेकिन अगर हम बीजेपी को देखें तो ये वहां पे मेहनत ये लगभग पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, नेताओं को लगातार जो है वहां भेजा जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय वहां लगभग 6-7 साल से मेहनत कर रहे हैं। संगठन महामंत्री अरविंद मेनन भी वहीं पे हैं।
अब पिछले अगर हम देखें तो 6-7 महीनों में यहाँ से कई नेताओं को भेजा जा रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, फिर विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह से वहां पे ताबड़तोड़ जो है सभाएं कर रहे हैं, जिस तरह से वो एग्रेसिव हो रहे हैं, उसको देख के समझ आ रहा है कि बीजेपी के लिए मिशन बंगाल जो है वो बहुत अहम है। और दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को जो है वहां पे स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन अभी तक हमने मध्य प्रदेश से कांग्रेस के किसी भी नेताओं को वहां बंगाल में नहीं देखा। ना तो उन्होंने वहां सभाएं की, वहां पहुंचे ही नहीं तो सभाएं क्या करेंगे। तो बीजेपी सीरियस है, कांग्रेस कितनी सीरियस है, क्या होगा, चलिए हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं लाल सिंह आर्य जी, और साथ में है चौधरी राकेश सिंह जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी लाल सिंह आर्य जी, आप तो बंगाल में आपने कई दौरे कर लिए, क्या कहेंगे? हम बीजेपी को अगर देखें तो बहुत सीरियसली ले रही है इस चुनाव को। मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को सीरियसली लेती ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता भी बहुत गंभीरता से ले रही है। क्योंकि हम 14 सीटें विधानसभा में जीते हैं, लेकिन आज सरकार बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब है जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के विकास की नीतियों में कहीं ना कहीं बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सेवा कार्यों की तरफ लोगों का रुझान है। जो कांग्रेस नंबर 1 पे चुनाव लड़ती थी देश भर में, वो चौथे नंबर के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके चुनाव में है। ममता बनर्जी भी वहां सत्ता जाती हुई दिखने के बाद जिस प्रकार के खेल खेल रही है, उन सब से जिस प्रकार से टीएमसी बड़ी स्तर पर टूटी है और जिस प्रकार से वहां कम्युनिस्ट का लगातार धरातल कम होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम 0 से 18 तक पहुंच गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 28 साल कांग्रेस रही है, 34 साल कम्युनिस्ट रही है और 10 साल ममता बनर्जी रही है। टोटल 72 ईयर में, 72 वर्ष में पश्चिम बंगाल में लोग गरीब हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास झोपड़ी है, लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। SC ST के वहाँ आयोग और अलग से कोई प्राधिकरण नहीं है। कुल मिलाकर वहाँ एक धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनकर जो बांग्लादेशी लोगों के साथ मिलकर इन पार्टियों ने खेल खेला है, और वहाँ पर माँ दुर्गा की प्रोसेसन पर रोक लगाई जाती है। न कम्युनिस्ट कांग्रेस बोलती है और ममता सीए पर तो आंसू बहाती है, लेकिन दुर्गा मैया के प्रोसेसन को रोकती है। ये बहुत सारे विषय है। मैं चूंकि मेरा 4 बार दौरा वहाँ हुआ है जी, और इसलिए मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ, मैं नीचे तक बहुत जगह गया हूँ। अनुसूचित जाति के बहुत बड़े कार्यक्रम हमने वहाँ किए हैं। 131 भाजपा के कार्यकर्ताओं में 110 SC के लोगों की हत्या हुई है, जिसको लेकर हमने 6 नवंबर को वहाँ धरना दिया था अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर। अभी हमने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान यात्रा भी वहाँ प्रारंभ की है। तो कुल मिलाकर 72 वर्ष इन तीनों पार्टियों को मिले, और इसके बावजूद भी वहां अगर विकास नहीं होता है, लोग परेशान हैं, अत्याचार बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ममता, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ने वहां कुछ भी नहीं किया है। और इन सब के कारण, और एक घटना और मुक्ता जी मैं बताऊं जी, आप देखिए सत्ता की निर्दयता, निरंकुशता देखिए कि केंद्र सरकार वहां 6000 रुपए किसानों के खाते में डालना चाहती है, ममता ने खाते ही नहीं भेजे। SC ST का विभाग ही वहां नहीं खोला है, SC का कोई मंत्री नहीं है, SC ST का विभाग आयोग अपने पास बैठा के रखा हुआ है। ठीक है ना, सरेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं, अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहे हैं, भतीजा तोलाबाजी कर रहा है, भतीजा वहां पर नहीं जी कटमनी कर रहा है। यानी हर चीज में कटमनी का मतलब हर चीज में पैसा।
जी बिल्कुल। लाल सिंह आर्य जी हमारे साथ, चौधरी राकेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपने इतनी सारी बातें बताई हैं। राकेश सिंह जी, कांग्रेस का क्या है, स्टार प्रचारक घोषित करती है कमलनाथ जी को, लेकिन कमलनाथ जी एक भी दौरा अभी तक उन्होंने नहीं किया बंगाल का, और बीजेपी को देखिए ताबड़तोड़ सभाएं। कमलनाथ जी आसाम में होके आए हैं और पश्चिम बंगाल भी उनका कार्यक्रम है जाने का, और स्टार प्रचारक की सूची में है, तो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और जाएंगे, वहां सभाएं ले रहे हैं। कांग्रेस के अन्य लोग भी जो स्टार प्रचारक हैं वो जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वो मुस्तैदी से लड़ेगी वहां, और उसमें जीत हासिल करेगी, ऐसा कांग्रेस का मानना है। जहां तक ये बात श्रीमान आदरणीय लाल सिंह जी कह रहे हैं, चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जात भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के अध्यक्ष हैं, 4 बार दौरा भी कर चुके हैं वो बंगाल का। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि इतने वर्ष कांग्रेस रही, इतने वर्ष कम्युनिस्ट रही, इतने वर्ष ममता बनर्जी रही, तो अब ये आपकी अकर्मण्यता रही इस देश में कि आप सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाए इतने वर्षों तक, तो इसका ठीकरा दूसरे पे क्यों फोड़ रहे हैं? वहां अगर झोंपड़ी है तो 15 वर्ष से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ गरीब क्या अट्टालिकाओं में रहने लगे हैं? अरे भाई, गिरेबान झांक कर देखो, और एक अबला के पीछे इतने लोग पड़ गए हैं। वाह, क्या देश है, क्या पार्टी है। और बारी वो अबला जो इनको लोहे के चने चबा रही है, मैं तो उसको बहुत बधाई देता हूँ। वो देश में संघर्ष करने की और बंगाल में इन लोगों को दांत खट्टे कर रही है। तो ये बात कहने से कोई वो नहीं है कि साहब ये पार्टी रही, वो पार्टी रही। भाई, आप इस लायक ही नहीं थे। आपके पूर्वज जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो कहाँ चले गए थे? उस देश में उन्हें क्यों जनता ने नहीं चुना इतने वर्ष? क्योंकि उनकी मैथोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी, अब ये जैसे दुर्गा पूजा नहीं होती है। अरे भाई, दुर्गा पूजा सनातनी लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या दुर्गा पूजा करेगी भाई? कभी देखा है कभी आरएसएस के कार्यालय में हमारे किसी धर्म के देवी देवता का कोई चित्र हो, कोई फोटो हो? नास्तिक लोग हैं ये, इनको धर्म के नाम पे बात भी नहीं करना चाहिए, मूर्ति के नाम पे। जो मूर्ति पूजक है वो सनातनी है, जो मूर्ति पूजक नहीं। चौधरी राकेश सिंह जी, यहाँ पे रोकूंगी आपको, वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। लाल सिंह आर्य जी, चौधरी राकेश सिंह जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के मिशन बंगाल के ऊपर। हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। सुनील श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप, ममता बनर्जी अबला या सबला? और अगर हम उनके जो प्लास्टर है, जो 2 दिन प्लास्टर चढ़ा रहा उनके पैर पर, उसके बाद वो पट्टी पे आ गई, उसको भी लेकर बहुत सारे कमेंट्स हुए। अगर हम बात करें यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने भी कहा, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी के इस मिशन बंगाल को? देखिए, बीजेपी हर वक्त चुनाव मोड पर रहती है, जैसा कि लाल सिंह जी ने कहा, लेकिन ममता बनर्जी को अबला तो कहना ठीक नहीं होगा, सबला ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके तमाम प्रदेशों के जो भाजपा शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ड्यूटी बंगाल में लगी है, काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। चाहे हम अरविंद मेनन की बात करें, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, ये तो लंबे समय से बंगाल में काम कर रहे हैं और बंगालियों के बीच काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
जिस प्रकार से चाहे हम बीजेपी की बात करें, कैंडिडेट्स को लेकर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में विधानसभा के टिकट दिए गए, उससे खुद बीजेपी, बंगाल बीजेपी में असंतोष है। पार्टी दफ्तर में नारेबाजी तक हुई है बंगाल में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से टीएमसी के लोग बंगाल में अचानक पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे भी सियासी गलियारों में खलबली तो है मुक्ता जी। लेकिन अगर हम अभी के एग्जैक्ट जिस प्रकार से जो सर्वे दिए हैं, जो सर्वे एजेंसीज ने, उसके मुताबिक अगर आज की डेट में हम देखें तो ममता बनर्जी वापसी कर रही हैं उन सर्वे के मुताबिक। दूसरी ओर अगर हम देखें मुद्दों की बात करें तो मुद्दों को लेकर एक जिस प्रकार से अम्मा कैंटीन जयललिता ने तमिलनाडु में शुरू की थी, उसी प्रकार ममता बनर्जी ने इसी फरवरी में एक मां कैंटीन शुरू की है, जहां पर दाल चावल सब्जी फ्री में दिया जाता है और अंडा अगर कोई व्यक्ति लेता है तो सिर्फ अंडे के 5 रुपए देने होंगे। वो काफी 100 करोड़ की योजना है वो ममता बनर्जी की, और वो काफी यहाँ लोकप्रिय हो रही है बंगाल में। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की योजनाएं ममता बनर्जी लाकर लोगों के बीच बनी हुई हैं। हालांकि बीजेपी की भी तारीफ करनी होगी कि 2016 में कांग्रेस से भी कम सीटें बीजेपी की थी, लेकिन बीजेपी ने उन 5 सालों में उनको जाया नहीं जाने दिया। लगातार नेताओं की ड्यूटी लगाई, लगातार कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाने का काम किया है। जिस प्रकार से लाल सिंह जी कह रहे हैं कि 110 कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई, जिस प्रकार से बंगाल में लगातार हमने खूनी संघर्ष भी देखा है टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल नहीं टूटा और लगातार हर मोर्चे पे ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश हो रही है। हर राज्यों के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अपने राज्यों की बेहतरीन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। अब ये बात अलग है कि बंगाल के लोग कितने उनसे प्रभावित होते हैं, उनकी योजनाओं से प्रभावित होते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जो पार्टी तीसरे, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे थी बीजेपी 2016 में, अब वो दूसरे और पहले नंबर के लिए फाइट कर रही है वहां पर। और ये तो काबिल तारीफ, मतलब तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन 2016 में था, सिर्फ 76 सीटें थी, कांग्रेस की 44 थी और सीपीएम की 26 सीटें आई थी। तो इन पार्टियों ने वहां पर कंपटीशन नहीं किया, लेकिन बीजेपी बहुत तेजी के साथ और एग्रेसिवनेस के साथ वहां पर आगे बढ़ी है और फाइट कर रही है। जी बिल्कुल। लाल सिंह आर्य जी, आपसे पूछना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के जितने दिग्गज नेता हैं उनकी ड्यूटी जो है ये लगी हुई है बंगाल में, तो मध्य प्रदेश के नेताओं पे, बीजेपी के मध्य प्रदेश, मतलब बीजेपी पार्टी जो है मध्य प्रदेश के नेताओं पर जो है वो एतबार कर रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे आज जो है शिवराज सिंह चौहान जी का 2 जो है सभाएं रही और जिस तरह से उनके भाषण रहे, जिस तरह से उन्होंने बातें कही, उसको भी जो है बहुत, अगर हम कहें सोशल मीडिया में, और लोगों ने उसको सराहा है। मुक्ता जी, सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक राष्ट्रीय होते हैं, प्रदेश के भी होते हैं। उनको हर पार्टी ड्यूटी देती है, उस कारण से उनको जाना पड़ता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सवाल है, तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वो उर्वरा भूमि है, जहां से बहुत लंबे समय से एक संगठन को बहुत मास्टर देखा जाता है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से गढ़ा जाता है, प्लानिंग और उनकी योजना किस प्रकार की होती है। इस प्रकार का कहीं ना कहीं संगठन का सोच है। जहां तक पश्चिम बंगाल में काम करने का सवाल है, तो पश्चिम बंगाल में केवल मध्य प्रदेश के नहीं, अन्य प्रदेश जो सीमावर्ती है उनके कार्यकर्ता भी वहां लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, जहां भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर एक सिपाही की भूमिका अदा करता है। और पश्चिम बंगाल में भी हमारे 4-5 नेताओं को, चाहे वो नरोत्तम जी हो, चाहे आपका कैलाश विजयवर्गीय लगातार 5-6 साल से वहाँ पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, चाहे फिर अन्य हमारे मंत्री और पूर्व विधायकों को भी वहाँ भेजा गया है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आज जनमानस के मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। गरीब की झोपड़ी पर गरीब खुद झंडा लगाता दिखाई दे रहा है, खुद कमल का फूल छापता लगाई दिखाई दे रहा है। लोगों का पॉलिटिकल मर्डर किया जा रहा है, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं राजनीतिक युद्ध के मैदान में खड़ा है जीतने के लिए, क्योंकि वहां की जनता को लग गया है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही गरीब का विकास हो सकता है, बंगाल का विकास हो सकता है। क्योंकि 72 सालों में ये तीनों पार्टियां मिलके बंगाल की गरीबी दूर नहीं कर पाई, विकास नहीं कर पाई, बल्कि अत्याचार बढ़ा है। वहां महिलाओं पर
68% एनीमिया की शिकार महिला है वहां पर पश्चिम बंगाल में। ये हालत है, क्या दिया है पश्चिम बंगाल के लोगों ने। इसलिए ममता बनर्जी भी बौखलाकर कोई ना कोई स्टेटमेंट इस प्रकार के देना चाहती है ताकि उसमें कोई उलझ जाए, क्योंकि जैसे दिग्विजय सिंह कहते थे कि हम तिकड़म पे जीतते हैं, वैसे ही माँ दीदी एक्सीडेंट उनका खुद का होता है खंबे से, गाड़ी से वो नरेंद्र मोदी स्टाइल में खड़े होकर हाथ हिलाना चाहती थी और वहां उनका पैर उलझा, चोट आई। वहां लोगों ने, बीजेपी वालों ने मारा, ना उनके अंगरक्षकों ने देखा, ना उन्हें ममता जी ने देखा, ना वहां भीड़ थी उन्होंने किसी ने देखा। चलिए, चौधरी राकेश सिंह जी भी हमारे साथ है। राकेश सिंह जी, देखिए बीजेपी जो है वो अपने यहाँ से कितने नेताओं की उन्होंने ड्यूटी लगा के रखी हुई है। बड़े बड़े यहाँ से जो नेता हैं लगातार मध्य प्रदेश से, हम अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता जो हैं वह लगातार वहां पे हैं, बंगाल में हैं। जैसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार हर हफ्ते 2-3 दिन जो है वो पश्चिम बंगाल की यात्रा पे रहते हैं। अरविंद भदौरिया भी जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का आज ही जो है, पहले भी गए थे और आज भी उनकी 2 सभाएं हुई, बहुत सक्सेसफुल रही। उसके बाद विश्वास सारंग लगातार कई दिनों से वो पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं सीरियसली ले रही? हम अगर मध्य प्रदेश में नेताओं की बात करें, हालांकि आपने कहा है कि कमलनाथ जी जाएंगे, लेकिन बाकी अन्य नेताओं का क्या? देखिए, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से बड़े बड़े नेता हैं और वो सभी पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, आसाम में जा रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग स्पेशलिस्ट हो गए हैं। जब से राम मंदिर आंदोलन हुआ था, हिंसक हुआ था, लोगों को, कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने एक सरल तरीका ढूंढ लिया है कि अपने कार्यकर्ता को आगे करो, हिंसक कर दो, इसको आगे चल के इसकी जान गंवाओ और उस पर हम राजनीति करें। तो उसके लिए एक्सपर्ट भेजे गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी एक्सपर्ट हैं। अगर कहीं खरीद फरोख्त की बात आई तो ये खरीदने में ये ज्यादा अच्छा विश्वास रखते हैं, बढ़िया तरीके से कर लेंगे। और ये जो और नाम तो खरीद फरोख्त अगर करना है तो अभी से क्यों जाएंगे? वो तो जब सरकार बन रही होगी तब जाने की जरूरत आएगी ना। नहीं, इन लोगों को पहले से रोड मैप दिखा रहे हैं। ये एक्सपर्टीज है, ये एक्सपर्टीज है। इनको ये माना गया जब मध्य प्रदेश में दल बदल हुआ विधायकों का, तो ये माना गया कि इनकी बड़ी अहम भूमिका रही। और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा विभाग इसके लिए काम करता है अमित शाह जी के नेतृत्व में, कि भाई इन प्रकार कौन कौन से राज्य रह गए, वो ढूंढते हैं कि अब कौन सा राज्य और बदलना है, क्या करना है, किसको कहाँ खरीदना है, कैसे पलटना है। लेकिन इस वक्त उनके जो उनका पाला पड़ा है, मैं समझता हूँ वो एक ऐसी भारत की महिला से पड़ा है जिसकी सरजमीन जो है पश्चिम बंगाल है, जो आज़ादी के दौर में भी आगे रही। और मैं नहीं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता अपनी उस बहन के, वो अपनी उस जुझारू नेता को कमजोर पड़ने देगी, जिसके पीछे पूरे हिंदुस्तान भर के भारतीय जनता पार्टी के वो उस विचारधारा के लोग पड़ गए जिन्होंने हमेशा लोगों से हिंसात्मक लड़ाई लड़के लोगों को जान गंवा के राजनीति की है, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। चलिए पूछ लेती हूँ सुनील जी, आपकी प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया, क्या लग रहा है मिशन बंगाल जो है बीजेपी का कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? और ममता बनर्जी जो है उसको जो है बीजेपी पटकनी दे पाएगी या वो काबिज रहेंगी सत्ता में? देखिए, बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी की रणनीति है, कई जगहों पर मुक्ता जी वो फेल साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि राम के मुद्दे को जिस प्रकार से बंगाल में भुनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर चाहे आम लोगों की हम प्रतिक्रिया देखें या टीएमसी नेताओं की प्रतिक्रिया देखें, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर माँ दुर्गा की पूजा और आराधना होती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश या उत्तर भारत से राम को वहां कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी कई राजनीतिक विश्लेषकों ने भी एक तौर पर ये माना है कि वो मुद्दा वहां उतनी प्रभावी तरीके से नहीं चलेगा। लेकिन रही बात कि अब क्योंकि 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक 8 चरणों में बंगाल के चुनाव होने हैं और उसके बाद 2 मई को नतीजे आने हैं, तो नतीजे साफ करेंगे। लेकिन उम्मीद, क्योंकि बीजेपी, चाहे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भले ही
केजरीवाल से उनका मुकाबला था पहली बार जब 3 सीटें बीजेपी की आई थी, उस दौरान भी बीजेपी ने पूरी जान लगाकर चुनाव लड़ा था। दूसरी बार भी पूरी कोशिश की और जिस प्रकार से कैंपेनिंग की गई थी कि केजरीवाल की वापसी नहीं हो पाएगी दिल्ली में, उसके बावजूद भी केजरीवाल ने वापसी की। कुछ इसी प्रकार की यहां पर बंगाल में भी एक रणनीति के तहत काम हो रहा है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी उस रणनीति में कितनी कामयाब होती है, कितना बीजेपी को कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलती हैं, क्योंकि बीजेपी के पास बंगाल में खोने के लिए मुक्ताजी कुछ नहीं है। बीजेपी जितना गेन करेगी वहां पर वो बीजेपी की ताकत बनेगी। और अगर इस बार बीजेपी दूसरे नंबर की या पहले नंबर की पार्टी बनती बेहतर है, अगर दूसरे नंबर पे आती है तो बीजेपी और कोशिश करेगी और बीजेपी का प्रयास है कि बंगाल पे कब्जा किया जाए। जी बिल्कुल। लाल सिंह आर्य जी, चौधरी राकेश सिंह जी, सुनील जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे मिशन बंगाल की। बीजेपी ने देखिए पूरी कोशिश की है, पूरी ताकत अपनी झोंक दी है, सारे राज्यों से नेता वहां पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश से बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन नतीजे क्या आते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम